नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। गुमला के डूमर टोली में करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत, 12 से ज्यादा झुलसे। गुमला जिला मुख्यालय से सटे डुमरा टोली में एक मकान की ढलाई की तैयारी के दौरान लिफ्ट मशीन ऊपर झूल रहे बिजली तार से सट जाने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। 1 दर्जन मजदूर झुलस भी गए। रिम्स में मरीज की मौत पर परिजनों का हंगामा, इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। रांची के रिम्स में मेडिसिन आईसीयू में भर्ती एक महिला मरीज की मौत के बाद शुक्रवार को परिजन और गार्ड के बीच जमकर मारपीट हुई। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही बरती हुई गई, जिससे उनके मरीज की मौत हो गई। हंगामा की जानकारी मिलते ही बरियातू पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करा। मारपीट में गार्ड और एक परिजन को चोट आई है। रातू किला पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, राज्यवासियों को दी बधाई। विजयादशमी के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन रांची के रातू किला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना के बाद राज्य में अमन शांति, सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वहीं विजयादशमी के मौके पर ट्वीट करते हुए सीएम हेमंत सोरेन सभी देश और झारखंड वासियों को अनेक अनेक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पावन अवसर पर आइए समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने का संकल्प लें। झारखंड और बिहार के लिए बड़ी खबर, 200 करोड़ की लागत से जुड़ेंगे दोनों प्रदेश। सोन नदी पर पुल निर्माण का टेंडर जारी। झारखंड को बिहार से जोड़ने के लिए सोन नदी पर तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनाया जाएगा। बिहार सरकार ने इसकी घोषणा की है। रिपोर्ट की माने तो गढ़वा के श्रीनगर और रोहतास के नौहट्टा को जोड़ने के लिए सोन नदी पर 2 साल में पुल का निर्माण किया जाना है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की ओर से इस बाबत टेंडर भी जारी कर दिया गया है। सोन नदी पर पुल बन जाने से बिहार और झारखंड के लोगों को एक से दूसरे राज्य जाने में काफी सहूलियत होगी। श्रीनगर पंडुका पुल का दोनों राज्यों के लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। झारखंड में दिखने लगा चक्रवात का असर, कई इलाकों में भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र और चक्रवात के असर से झारखंड में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। चक्रवात से प्रभाव के कारण प्रदेश में कई हिस्सों में बारिश हुई है। कुछ इलाकों में तो गरज चमक के साथ बारिश हुई है। इससे दुर्गा पूजा से लगने वाले मेले की रौनक कुछ फीकी पड़ गई है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान उठने का पूर्वानुमान लगाते हुए झारखंड में भी बारिश के होने की बात कही है। उसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। नियुक्ति प्रक्रिया में बाधा, राज्य सरकार ने झारखंड राज्य न्यायालय को शपथ पत्र देकर किया आश्वस्त। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को शपथ पत्र देकर आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला को और सशक्त बनाया जाएगा। इस दिशा में कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है और रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जानी है, लेकिन नियमावली अद्यतन नहीं होने के कारण इस प्रक्रिया में अड़ंगा लग गया है। लातेहार में असुर जनजाति के लोग नहीं मनाते हैं दुर्गा पूजा, दूसरे दिन करते हैं दशहरा। करम पर्व जाने क्या है मान्यता। देवी दुर्गा के महिषासुर वध के साथ दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत हुई थी, ये सब जानते हैं। हर वर्ष शारदीय नवरात्र के 9 दिन असुर वध को याद कर उत्सव मनाया जाता है, तो 10वें दिन असुर राज रावण के वध की याद में दशहरा मनाते हैं। हमारे और आपके लिए यह तो असुर वध उत्सव है, मगर जरा असुर जनजाति को नजरिए से देखिए। गिरिडीह में हाथियों का उत्पात, 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। हाथियों के गांव के पास आने से ग्रामीण दहशत में। सरियात क्षेत्र में एक बार फिर से जंगली हाथियों का आतंक देखा जा रहा है। यहां गुरुवार की रात अम्बेरडी में हाथियों के झुंड ने 2 व्यक्तियों को कुचलकर मार डाला, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इधर गाँव के पास हाथियों के झुंड के रहने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। रायपुर की सराफा दुकान में बड़ी चोरी, झारखंड के पुलिस वालों पर बड़ी कार्रवाई। चोरी 80 लाख की, झारखंड पुलिस ने 100 किए 25 लाख, चौकी सस्पेंड। गुड़ियारी स्थित नौकार ज्वेलर्स में 80 लाख के गहनों की सनसनीखेज चोरी में झारखंड पुलिस के अफसर भी फंस गए हैं। 55 लाख के गहनों की गोलमाल में झारखंड बांसजोरी चौकी प्रभारी सहित 4 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर नौकार ज्वेलर्स से चोरी जेवर गायब करने का शक है।
चार धाम यात्रा 2021 20 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। उत्तराखंड चारधाम देवस्थापन प्रबंधन बोर्ड ने धाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित कर दी है। अगले महीने चारों धामों के कपाट बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। केदारनाथ व यमुनोत्री धाम के कपाट 6 नवंबर को भैया दूज के दिन बंद होंगे। इसके साथ ही गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा के दिन बंद होंगे। भगवान महेश्वर के कपाट 22 नवंबर को बंद होंगे। भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत, 4 बच्चे भी शामिल, सीएम ने जताया शोक। विजयादशमी के मौके पर झांसी में एक बुरी खबर सामने आ रही है, जहां झांसी भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक हादसे में शामिल लोगों में 7 महिलाएं और 4 बच्चे बताया जा रहा है। दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुआ हादसा, जुलूस में शामिल लोगों को रौंदते हुए निकल गई कार। दुर्गा विसर्जन के जा रहे लोगों को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। मामला छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले का है, जहां एक तेज रफ्तार कार धार्मिक जुलूस में शामिल लोगों को रौंदते हुए निकल गई। जुलूस में शामिल करीब 150 लोग दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे थे। कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हैं। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लाल, बैगनी और हरे रंग के इशारे पर चलेगी कानपुर मेट्रो, जानिए क्या है तैयारी। आईआईटी से मोती झील के बीच लाल, बैगनी और हरे रंग के इशारे पर मेट्रो चलेगी। पहले कॉरिडोर के पहले चरण में एलिवेटेड ट्रैक की सिग्नलिंग का काम लगभग पूरा हो गया है। 9 किलोमीटर में 29 सिग्नल लगाए जाने से, जिसमें 27 लगाए जा रहे हैं। जो सिग्नल लगाए गए हैं उसमें लाल रंग ट्रेन को रुकने का संकेत देगा, जबकि बैगनी रंग का सिग्नल होने पर ट्रेन को एक निर्धारित गति सीमा पर आगे बढ़ने की अनुमति होगी। इस रंग का संकेत तब मिलता है जब ट्रैक पर कुछ दूरी पर दूसरी ट्रेन की मौजूदगी हो। हरे रंग का सिग्नल जब मिलेगा तब आगे का रूट पूरी तरह क्लियर हो गई है और ट्रेन न हो जिसमें भरपूर रफ्तार मिल सके। हालांकि सफेद रंग का भी सिग्नल है, जो डिपो में ट्रेन के मूवमेंट के निर्धारण के लिए है। इसका ट्रैक से कोई मतलब नहीं हो। ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दे, दिल्ली, राजस्थान और ओडिशा में सीएम से स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एस.के. स्टालिन ने दिल्ली, राजस्थान और ओडिशा के मुख्यमंत्री से उनके राज्यों में पटाखों पर लगा प्रतिबंध हटाकर ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति देने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिकारी शहरों में आयु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दे सकते हैं। पवार ने कहा, त्योहारों पर महाराष्ट्र में नहीं होगी बिजली कटौती, अंधेरे में नहीं मनाएंगे दिवाली। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रदेशवासियों का आश्वासन दिया है कि महाराष्ट्र में कोयले की कमी नहीं होगी और न ही त्योहारों पर बिजली कटौती की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी स्थिति नहीं होगी जहां लोगों को अंधेरे में दिवाली मनाने पड़े। बकौल पवार, बिजली आपूर्ति के चरम समय के दौरान हम इसे केंद्र से ग्रिड से लेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, भारत में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या नीति में फिर से विचार होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को संगठन के 96वें स्थापना दिवस पर कहा कि भारत में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी से देश में कई तरह की परेशानियां हैं, इसलिए जनसंख्या नीति पर दोबारा विचार जरूरी है। बकौल भागवत 50 साल आगे तक का विचार कर एक नीति बननी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सामर्थ्य होता क्या, ये मैंने गुजरात में सीखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सबका साथ सबका विकास का सामर्थ्य क्या होता है, यह मैंने गुजरात से ही सीखा है। एक समय गुजरात में अच्छे स्कूलों में और शिक्षकों की कमी थी। मैंने समस्या के समाधान के लिए लोगों का साथ मांगा। उन्होंने कहा, इन सब प्रयासों में न सिर्फ पढ़ाई का स्तर बेहतर हुआ बल्कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी सुधरा। आईपीएल इतिहास में फाइनल में बनाए गए सर्वाधिक और न्यूनतम टोटल क्या है? एसआरएच के नाम आईपीएल फाइनल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड एसआरएच ने 2016 के फाइनल में 208 रन बनाकर आरसीबी पर 8 रन से जीत दर्ज की थी। 2011 के फाइनल में सीएसके ने 205 का स्कोर बनाकर आरसीबी को 58 रन से हराया था। 2013 में सीएसके ने मुंबई के खिलाफ 125 का स्कोर बनाया और आईपीएल का फाइनल का न्यूनतम टोटल है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।